हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है इट इज़ गोना बी ऑल अबाउट पुलिंग एन ऑल नाइटर। सो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे पढ़ने बैठी थी 11 बजे और ये मैं ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट किया था चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें मैं क्या कर रही थी कि पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ रही थी, साथ ही मैं उसके PYQs कर रही थी। तो अगर आपको भी ये PYQs चाहिए तो आप कमेंट करना, आई विल प्रोवाइड द लिंक और साथ में आपको मैं साइट का नाम भी बता दूँगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना अगर आपको PYQs चाहिए। ये फ्री हैं और बहुत ही बेनिफिशियरी हैं। तो मैं ये PYQ सॉल्व कर रही थी और मुझे जो समझ नहीं आ रहा था वो मैं NCERT से ही देख रही थी, मतलब फाइंड कर रही थी उसका आंसर। ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है बिकॉज ये आपको थॉरो रिवीजन में हेल्प करती है। ऑल्सो मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आई विल जस्ट अपलोड अ व्लॉग रिगार्डिंग इट टू। मेरा प्री बोर्ड अच्छा ही गया है वैसे तो, लेकिन आई वुड से कि जो मेरा प्री बोर्ड 1 है वो ज़्यादा वर्सर गया था प्री बोर्ड 2 से। और जो प्री बोर्ड 2 है उसमें मैंने सिर्फ आई थिंक साइंस ख़राब किया है, बाकी सब मेरा मतलब बढ़िया ही गया है आई थिंक। बट प्री बोर्ड 1 में तो मेरा साइंस में दोनों ख़राब था। तो इस टाइम पर मतलब जब मैं ये लिख रही थी तो वैसे तो ये क्लिप जो है, मतलब मैंने आपको बताया ना मैंने 11 बजे से पढ़ा था, लेकिन वैसे जो क्लिप है वो 2 बजे से की है क्योंकि जो 11 से 2 मैंने पढ़ा था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और मैंने रिकॉर्ड करना 2 बजे से आई थिंक 1:30 बजे से शुरू किया था। तो यार इसलिए ये लेट क्लिप्स हैं। तो 2 बजे मैं करी थी ज्योग्राफी स्टार्ट, उससे पहले मैंने थोड़ी देर मैथ्स की थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो या उसके बाद फिर आई डिड दिस एंड या थोड़ा हेक्टिक तो हो ही जाता है एक ऑल नाइटर पुल करना, बिकॉज ये इसमें आपको अपनी ऐसा नींद सेक्रीफाइस करनी रहती है। और अगर आपका स्लीप स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा रूइंड है तो आप प्लीज़ मत ही करना क्योंकि ये उसे और रूइन कर देगा। तो आई जस्ट लाइक एडवाइस यू कि अगर आप सिर्फ मतलब अगर आप कैपेबल हो कि आप पुल कर सकते हो तो ही करो, अदरवाइज़ डोंट पुश योर बाउंड्रीज़ बिकॉज ये आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ दे देगा। तो यार वैसे तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ रात को पढ़ने में रादर देन डे, क्योंकि रात को फोकस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड आई यूज़ ब्राउन नॉइसेस फॉर दिस। तो मैंने जो टाइमर लगा रखा है वो भी ब्राउन नॉइसेस का है। ब्राउन नॉइसेस बहुत स्मूथ होती हैं और आपके ब्रेन को कंसंट्रेट और फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप भी कभी एक ऑल नाइटर पुल करने की सोचो तो साथ में ब्राउन नॉइसेस ज़रूर चलाना। ये बहुत ही कंसंट्रेशन बिल्ड करती है और इसकी वजह से मैं इतना लॉन्ग लास्टिंग पढ़ पाई। इट लुक्स लाइक एन एड ऑफ समथिंग एल्स बट स्टिल हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इससे मैं पढ़ पाई। और फिर उसके बाद इसमें जो मैंने PYQs करे उसके बाद से ही मैं ये जो इसके अंदर ज्योग्राफी का रिवीजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ कि जो टॉपिक मुझे उसमें डिफ़िकल्टी रही करने में सॉल्व, वो सब टॉपिक क्या क्या थे। तो उन टॉपिक्स का रिवीजन किया मैंने एक बार और शुरू से लेकर अभी तक का। तो इट हैज़ बीन क्वाइट अ गुड चैप्टर फॉर मी नाउ डेज़ बिकॉज अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। बट उससे पहले ये 2 चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे, चैप्टर 5 चैप्टर 6। बट नाउ आई एम थिंकिंग कि इन्हें कंप्लीट कर ही लेती हूँ क्योंकि बोर्ड्स में हाफ अ मंथ बचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैथ्स के लिए तो मुझे अलग से ही आई थिंक मैं लूँगी 5 to 6 डेज़। सो उसको मैं काउंट नहीं कर सकती सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन के लिए। तो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट। तो हमारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं एंड वी ऑल नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट क्योंकि अभी बहुत ही पीक टाइम चल रहा है। अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू अस। और इसके बाद मैंने जो नोट्स दिए थे ना जो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ मैंने खुद से बनाए हुए हैं थोड़े, मतलब 1-2 दिन पहले जो मैंने दूसरा ब्लॉग डाला था ऑल नाइटर पुल करने का उसमें मैंने ब्लॉग्स बनाए, उस ब्लॉग कर रही हूँ आई मीन नोट्स। तो ये नोट्स बनाए थे और उसमें मैं नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ। तो ये सब नोट्स जो है ना वो उसमें मैं अंडरलाइन कर देती हूँ वो टॉपिक जो कि मुझे लगता है कि आई थिंक इज़ वीक टू मी और उसमें मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर उसके और PYQ सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो या आई डू दिस वे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके जो PYQs हैं दोबारा रिव्यू करे कि अब मुझे आ रहे हैं वो सारे। तो मैंने वो भी देखा था, उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वैसे तो, बट हाँ स्टिल मतलब मैंने मार्क कर दिया था आंसर्स कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा है, 5 लिखा है, जो मैं अगले दिन रिवाइज़ करूँगी। तो जैसे मैं आज के दिन 4 बजे तक पढ़ी थी, तो 4 बजे तक पढ़ने का मतलब है कि अब आप सो गए 4 बजे जब लोग उठते हैं जो मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं तो भाई नाइट आउल ही हूँ और मैं फिर सो गई थी। तो 4 बजे सोई थी तो मेरे को उठना 8 बजे था। तो मैंने तब उठते ही रिवाइज़ किया था क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो बाद में कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ पढ़ा था। और ये क्लिप्स थोड़ी स्ट्रेंज हो सकती हैं क्योंकि मैं अभी अपने रूम में पढ़ रही हूँ ना, तो बेड पे पढ़ रही हूँ, टेबल पे नहीं जा रही हूँ, ठंडा बहुत हो रहा है तो मुझे ब्लैंकेट के साथ पढ़ना है। तो आपको स्टेबल ट्राइपॉड है वो सिस्टम नहीं है तो जिससे मैं वीडियो बना पाऊँ। तो एंगल्स कैन बी अ लिटिल लाइक वियर्ड, तो उसके लिए डोंट माइंड। एंड देन आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे फाइल से अपने सारे क्वेश्चंस को
रिव्यू किया था कि मुझे आ रहा है कि नहीं, और वैसे आई एम डूइंग ग्रेट। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, जो कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड था। मैंने इतना इजी चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस टाइम तक, और ये चैप्टर बहुत ही इजी पीजी और स्मॉल सा है। तो आई थॉट कि क्यों ना इसे ख़त्म कर दें विद इन डिटेल। तो डिटेल मैनर में मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने रैपिड रिवीजन देखा दिगराज सर का, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, एंड आई थिंक कि उसे तो सबको एक ना एक बार देख ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चैप्टर को मतलब आपने अगर तो पढ़ा भी नहीं है ना चैप्टर, तो इट रियली हेल्प्स। एंड तो जो भी है, मैंने इस चैप्टर को एक बार रैपिड रिवीजन से किया, और उसके बाद मैंने इसे खुद से भी एक थोरो रिवीजन दिया। मतलब मैंने इसको बंद किया रैपिड रिवीजन को होने के बाद कंप्लीट, एंड देन आई स्टडी फ्रॉम स्टार्टिंग की दोबारा चैप्टर की रीडिंग करी, और जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसमें पार्ट, जैसे कि वो स्पेगेटी और नूडल्स वाला पार्ट, या फिर जो भी था वहाँ पे पास्ता वाला पार्ट, तो उसको भी मैंने लिखा। और जैसे आयरिश फेमाइन था, उन सब के बारे में मैंने स्पेशली बनाया यहाँ पे स्पेस ब्लैंक पेज पे, और मैंने वहाँ पे लिखा उस चीज़ को, और ये मैंने अंडरलाइन करी हर एक चीज़। तो ये सब करने के बाद मैंने ये जो मैंने करा था, उसके बाद तो आज की जो मेन प्रॉब्लम वो थी कि आज कोई भी खाने के लिए चीज़ नहीं थी मेरे पास, क्योंकि मैं बाहर अपने रूम में सोती हूँ ना, तो मेरा जो मेन डोर है अंदर वाले एरिया के लिए, तो वो वाले रूम मतलब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में आने में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन की बात ये है कि मम्मी पापा उठ जाएंगे, और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और ना किचन में एंटर करके। तो इसीलिए मम्मी पापा सो रहे थे, तो मैं किचन में भी नहीं जा पाई, और आज मैंने पहले अपने लिए कॉफ़ी या फिर कोई स्नैक्स नहीं रखे थे, तो मुझे ही पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई है। लिटरली 11 से 4 पढ़ा है मैंने, और लिटरल मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग रही थी। और कि जब आपको भूख और नींद एक साथ आ रही होती है, मतलब भूख लग रही होती है, नींद आ रही होती है, तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड फॉर यू कि अब आप कंसंट्रेट कैसे करो। लेकिन इसी में मेरी ब्राउन नॉइसेस ने हेल्प करी, वो मैंने बैकग्राउंड में चला रखा था। फिर उसके अंदर मैंने इंग्लिश के PYQ सॉल्व किए, जो कि थे अ लेटर टू गॉड के। कुछ कॉम्पिटेंसी थे, कुछ 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस थे, जो कि मैं सिर्फ एक बार अपनी नॉलेज रिव्यू करने के लिए कर रही थी, और इसका कुछ ऐसा बड़ा वो था नहीं सिग्निफिकेंस, और इससे मुझे कुछ मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा गेन नहीं हुआ है। बट स्टिल मतलब टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आई थॉट क्यों ना इसे भी कर लूँ, क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूअस आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो यू गेट रियली बोर्ड ऑफ। और आई एम रूटिंग फॉर कि आई विल डू दिस फ्रॉम लाइक आई हैव मेड अ प्लानर ऑल्सो। इसी रात को मैंने जब 3:50 हो रहा था, उसके बाद मैंने प्लानर बनाया 10 मिनट्स लगा के। तो वो प्लानर मैं 17 जनवरी का बनाया है अभी, तो उसके बाद से मैं बनाऊँगी आगे का प्लानर। तो इंग्लिश के PYQs हो जाने के बाद मैंने ये किया था कि आई डिसाइडेड कि अभी टाइम बच रहा है, तो आई विल डू हिंदी ऑल्सो। तो फिर टाइम हो चुका था 3:40, जैसे कि आप देख सकते हो उस टाइम पे, एंड या ये बहुत ज़्यादा है देन माई यूजुअल टाइम। फिर मैंने हिंदी करी, उसके बाद ये लाली मैम की वो थी मैराथन पहले की, तो मैं आज कंप्लीट करी थी। और इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये मैं वाई आई एम हैविंग दिस अनदर क्लॉथ, इट इज़ बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील करने लग गई थी, तो मैंने अपना जैकेट हटा दिया था। उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसीलिए डोंट लाइक माइंड इट। फिर मैंने हिंदी करी, और हिंदी जो थी वो काफ़ी अच्छे से हो गई है मेरी, मतलब जहाँ तक मैंने किया वहाँ तक हो गई है ऑफ कोर्स। और यहाँ पे मैं कर रही थी सूरदास के पद एंड आगे का पार्ट। तो इट्स लाइक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई रियली डू। सो ऐसे मतलब लाइव लेक्चर्स अटेंड करना तो मेरे से हो नहीं पाता है, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर को 2x पे देखा था। और इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और सूरदास के पद वाले 2 चैप्टर्स मैंने कवर किए थे अच्छे से, पूरा ही कंप्लीट। तो बाय।